देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है एनडीटीवी राजस्थान के चैनल के उद्घाटन में ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित। न्यूज चैनलों में प्रसारित होने वाली खबरों के बीच अब लोगों को ऐसे खबरों की तलाश है जो अच्छे परिवार और समाज का निर्माण करे। इसकी समावेशता के लिए एनडीटीवी राजस्थान अपने लॉन्चिंग के दौरान राजनीतिक हस्तियों, फिल्म जगत, विशेष उपलब्धियों के साथ अध्यात्म और ज्ञान के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारी जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा उपस्थित हुई। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, फिल्म जगत से सुप्रसिद्ध अभिनेता आयुष्मान खुराना, सुपर 30 के आनंद कुमार, एड गुरु पीयूष पांडे समेत कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। चेहरे ये मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। चेहरे ही मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। अंदर का राम जला दिया, कैसे उल्टे पड़े दशहरे हैं। अपनी ही आवाज़ सुन ना पाए, हम पूर्ण रूप से बहरे हैं। मन की नदी उफान पा ना सकी, हम दिखते कितने गहरे हैं। ये मुखौटे कोई उतार ना ले, लगा दिए लाखों पहरे हैं। चेहरे मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। इसमें चर्चा और परिचर्चा के बीच सबका केंद्र बिंदु ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी पर टिक गया। हर कोई जानने को आतुर था कि समाज में गिरते मूल्यों और तेजी से बढ़ते तनाव के ग्राफ को कैसे रोका जाए, जिसमें बीके सुषमा ने बेबाकी से अपनी राय रखी। ये एक शिक्षा, जिस तरह से भरत जी बोल रहे थे कि वो चरित्र का निर्माण करे, राष्ट्र निर्माण में योगदान दे, तो ये बड़ा विरोधाभास है जो मॉडर्न एजुकेशन सेटअप है और वो चरित्र निर्माण और राष्ट्रवाद के जो ये अलग अलग इनका कहीं रास्ता मिलता नहीं है। तो किस तरह की जो शिक्षा है वो असली शिक्षा क्या हो। शुभ दिन पर और उसके साथ साथ पहले तो एनडीटीवी राजस्थान के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आजकल बीएड भी है, एमएड भी है, पीएचडी भी है, लेकिन चाहिए क्या? बच्चों को चाहिए इंस्पिरेशंस, मोटिवेशन, एंथुजियाज्म। हमें प्रेशर नहीं चाहिए। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाती है जिससे आपके अंदर एक एनर्जी आए। तो आध्यात्मिकता हमें राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार करती है। राज्यपाल महोदय का देखिए ब्रह्मा कुमारीज में 2 दिवसीय दौरा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर आबू रोड माउंट आबू पहुंचे, जहां उन्होंने कला एवं संस्कृति प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। साथ ही संस्था के सभी परिसरों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को जाना और समझा। दादी जी से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उनसे कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने कहा कि मुझे वर्षों पहले यहाँ आने का निमंत्रण मिला, लेकिन आज आना संभव हुआ। यहाँ भाई बहनों से मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई। दादी जी ने राज्यपाल को राखी बांधकर और शॉल पहनाकर सम्मान किया। साथ ही परमात्मा का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद राज्यपाल सोलार थर्मल पावर प्लांट देखने पहुंचे, जहां इसके बनने से लेकर बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को गहराई से समझा। उन्होंने कहा कि ऐसे संयंत्रों के मॉडल को देश के सामने पेश कर लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके बाद वह ब्रह्मा कुमारीज के आधुनिक सुविधाओं से लैस भोजनालय में पहुंचे, जहां भोजन बनने की प्रक्रिया को जाना। यहाँ पर 2 घंटे में 40,000 लोगों का भोजन तैयार किया जा सकता है। इसी कड़ी में आगे राज्यपाल अपने काफिले के साथ तपोवन परिसर पहुंचे, जहां यौगिक खेती के मॉडल को समझा। साथ ही तपोवन में दुबई के खजूर से लेकर अंगूर, ड्रैगन फ्रूट आदि के बारे में जाना। बता दें कि यौगिक खेती पद्धति का विकास सबसे पहले तपोवन में प्रयोग करके ही किया गया था। यहां से प्रशिक्षण लेकर आज देश भर में हजारों किसान यौगिक जैविक खेती कर रहे हैं। शांतिवन भ्रमण के दौरान राज्यपाल अपनी पत्नी दर्शना देवी के साथ मेडिटेशन रूम पहुंचे, जहां कुछ क्षण उन्होंने ध्यान किया और आगे गुलजार दादी जी के स्मृति स्तंभ पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। माउंट आबू पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की याद में बने शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की और 4 धामों की यात्रा की। पांडव भवन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि ने उनका स्वागत सत्कार किया। आगे ज्ञान सरोवर में उन्होंने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी विजिट कर सभी युगों के ज्ञान को एवं कर्मों की गुह्य गति को समझा। इसी क्रम में उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बने पीस पार्क का भी पूरा अवलोकन किया एवं संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। इन 2 दिवसीय प्रवास के पश्चात वो आगे के लिए रवाना हो गए।
सिक्किम के गंगटोक में स्थानीय प्रभारी बीके सोनम को उनके अथक निस्वार्थ सेवा एवं समाज हित में किए गए कार्यों के लिए ICFAI यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अरुण उप्रेती, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जगन्नाथ समेत अन्य महानुभाव भी उपस्थित रहे। अवसर पर अपने वक्तव्य में बीके सोनम ने सभी को राजयोग का महत्व समझाया। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। विकलांग स्वयं में बहुत सक्षम होते हैं। उनके कई कार्यकलाप आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, जिन्हें देखकर उनके भीतर अलग दिव्य शक्ति होने का एहसास होता है। इसलिए उनके लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर हो सकता है। इन्हीं दिव्यांगों को परमात्मा परिचय देने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। द्वारका सेक्टर 12 की निदेशिका बीके निशा ने सभी को स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय दिया। साथ ही प्रेरणादायी कहानियों के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाया। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। सभी बच्चे तथा उनके केयरटेकर्स को बहुत खुशी हुई। कार्यक्रम के पश्चात सभी बच्चों एवं उनके केयरटेकर्स ने संस्था का धन्यवाद ज्ञापित किया। देश की अग्रणी विद्युत कंपनी पावर ग्रिड के द्वारा वाराणसी में त्रिदिवसीय कार्यशाला नेक्स्ट इनिंग्स का आयोजन किया गया। शहर के आर्केडिया होटल स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पावर ग्रिड मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन नीरज पांडे के साथ देश भर से आए वरिष्ठ अधिकारियों एवं उनके परिवार की सहभागिता रही। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी एवं राजयोग शिक्षक बीके दीपेंद्र को स्पिरिचुअल वेलनेस एंड होलिस्टिक वेलबींग विषय पर संबोधित करने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। आगे अधिकारियों द्वारा बीके सदस्यों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के पश्चात पावर ग्रिड के सभी अधिकारियों ने सह परिवार सारनाथ स्थित जीवन मूल्य आध्यात्मिक कला मंदिर का अवलोकन किया। कला मंदिर के साथ राजयोग कक्ष का अवलोकन कर अधिकारियों ने स्वयं को भाग्यशाली महसूस किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।